हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक का जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो हम लोग टॉपिक क्या लिखेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ये हमारा टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये क्या है देखेंगे अभी। तो ठीक है यार, टेम्परेचर कोफिशिएंट हम लोग देख लेते हैं। अभी मैं टेम्परेचर कोफिशिएंट है क्या उसको डिफाइन नहीं करूंगा, इसको थोड़ा लेट से डिफाइन करूंगा। तो फिर भी टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है जो हमको ये बताता है, अभी ऐसे समझो, अभी आप टेक्निकली नहीं समझोगे, अभी मैं बेसिक समझा रहा हूं, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्योंकि इसको मैं अभी मैथमेटिकली डिफाइन करने वाला हूं, तो उससे पहले डिफाइन करने से पहले अभी बेसिक समझ लो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। फिर मैं बाद में डिफाइन करूंगा ना, जब इस टॉपिक में जब मैं एंट्री करूंगा, अभी तो डिफाइन करूंगा तो क्लियर समझ में आ जाएगा मैथमेटिक्स। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा से डिनोट करते हैं, और टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा क्या है? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल टेम्परेचर इंटू पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर, यही होता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ये बताता है कि जब किसी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है तो उसके कारण उसके रेजिस्टेंस में कितना चेंजेस होता है, वो बताता है टेम्परेचर कोफिशिएंट एक्चुअली। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट किसी भी कंडक्टर में या इंसुलेटर में या सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से रेजिस्टेंस में कितना चेंजेस होता है, वो बताता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट किसी भी मटेरियल का कम होना चाहिए। यदि मैं बोलूं कंडक्टर वगैरह का, तो कम होना चाहिए। जितना कम होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट उतना उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट कम पड़ेगा, उतना रेजिस्टेंस में कम चेंजेस आएगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट किसी भी मटेरियल का मिनिमम इज पॉसिबल होना चाहिए। तो अभी इतना जानो, बाकी मैं इसको और डिफाइन करूंगा। हाँ, कोई पूछेगा सर इसका यूनिट क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का, तो इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस। अब इसको मैं बताऊंगा बेटा, अभी जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ना, इसको डिटेल में अभी बताऊंगा, अभी बातें करूंगा, डेरिवेशन करूंगा, सब करूंगा। तो डोंट वरी अबाउट, अभी बस लिखो, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट मैंने बताया, 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कोफिशिएंट मैंने आपको अभी डिफाइन कर दिया, ये होता है। यूनिट भी बता दिया कि पर डिग्री सेल्सियस होता है। अब ध्यान से देखना कि टेम्परेचर कोफिशिएंट मैं निकालूंगा यहाँ पे, तो डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। जैसे कि क्या क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट के टाइप्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बता दूं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक आपका होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक तुम्हारे पास होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और एक तुम्हारे पास होता है जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक तुम्हारे पास होता है जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो 3 टाइप का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। चलो थोड़ा सा 5-10 मिनट इसके बारे में बातें करता हूं ना, आप लोग जल्दी जल्दी लिखो बेटा, नोट डाउन करो। उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला मैं यहां पे लेता हूं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहां पे। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है वो भी हम लोग समझते हैं। सो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में यदि बात करूं तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को आप ग्राफ के थ्रू समझो बेटा, सबसे बेस्ट तरीके से आपको समझ में आएगा। तो ग्राफ के थ्रू आपको समझाना चाहूं मैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को। तो देखिए, यदि कोई मेटेलिक कंडक्टर है या मेटेलिक वायर है या कोई कंडक्टर है, तो जब उसमें आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, ये तुम्हारे पास टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस, और ये तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है इन ओम, आर इन ओम, रेजिस्टेंस इन ओम, ठीक है। तो क्या होता है कि जब किसी भी मेटल का या किसी कंडक्टर का, सिंपल सी बात है यार, आप रेजिस्टेंस टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, होगा कि नहीं? अरे भाई कंडक्टर है ऑलरेडी, गुड कंडक्टर है ऑलरेडी, रेजिस्टेंस कम है, लेकिन अब और तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो दोनों बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा, तो पॉजिटिव, तो उसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलोगे। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट उसी को बोलोगे। तो यदि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलोगे तो मान लो उसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से लीनियर, या तो फिर ऐसे करके आपका आ सकता है, इस तरीके का हो सकता है। कभी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए आपका जो ग्राफ है ऐसे बनेगा, लीनियरली इंक्रीज होगा। आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो मतलब ये इस तरीके से आपका ग्राफ लीनियरली इंक्रीज होगा। आप बोल सकते हो लीनियर तो नहीं है क्योंकि ऑल टाइम ऑरिजिन से पास होना चाहिए, फिर भी ऐसे यहां से आप देखोगे तो लीनियरली इंक्रीज होगा।
तो किसी भी कंडक्टर का या फिर मेटल का जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो भैया रेजिस्टेंस उसका बढ़ता है। अरे ऑलरेडी कंडक्टर है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो और कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़ेगा, नहीं, कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है, दैट मींस उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो जब टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़े तो उसको हम लोग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में लिखो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटल और कंडक्टर increases its resistance also increases, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देन इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पीटीसी बोल देते हैं उसी को हम लोग, उसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। दोनों बढ़ने से, यदि तुमने यहां पे टेम्परेचर को बढ़ाया, इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया तो उसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलोगे। एग्जांपल, बस खत्म करो इसको। इसके एग्जांपल क्या है सर, तो इसके एग्जांपल है, इसके क्या क्या एग्जांपल होते हैं। तो इसके एग्जांपल सबसे पहले आपके पास आएगा, कोई भी मेटेलिक वायर ले लो, कोई भी मेटल, जितने भी मेटल होता है सब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। या फिर जितने भी आप बोल लो कंडक्टर बोल लो, जितने भी आप कंडक्टर, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जितने टाइप का कंडक्टर है सब आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करता है। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एक लाइन में याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पे यदि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, दोनों बढ़ रहा है तो इसलिए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। आई होप समझ में आ गया होगा, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा सा बस देखना था, इसके बारे में ज्यादा नहीं देखना है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ओके। अब दूसरा बताओ मुझे, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है। सेकेंड, नेगेटिव है ना, इसको खींचेंगे नहीं हम लोग, जल्दी जल्दी करना है, छोटा छोटा टॉपिक है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है। तो यदि मैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बात करूं तो भैया ग्राफ इसका मैं बनाना चाहूं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का, तो सिंपल है। देखो इसका मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो बहुत ही सिंपल है। देखिए ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास टेम्परेचर है बेटा, और ये तुम्हारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है भैया, यदि किसी भी मटेरियल के टेम्परेचर को आप बढ़ाते हो तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है। लेट से ऐसे करके रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है ना। ये देखो कम हो रहा है ना, आपका कम होते जा रहा है, देखो इसका हाइट कम होते जा रहा है व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। तो जब किसी भी मटेरियल के टेम्परेचर को आप बढ़ाते हो ना तो रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होता है, तो उसको आप नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। तो क्या बोले सर, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल इज इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, then the material is said to be negative temperature coefficient, then the material is said to be negative temperature coefficient, okay। तो इसको नोट करो अपने लैंग्वेज में आप लोग। टेम्परेचर को बढ़ाने पे, तापमान को बढ़ाने पे रेजिस्टेंस यदि कम होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, दैट इज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक को आप इंक्रीज करो, दूसरा डिक्रीज हुआ तो नेगेटिव हो गया ना, और एक को इंक्रीज करो दूसरा भी इंक्रीज हुआ तो पॉजिटिव। तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, दैट इज योर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक, एग्जाम्पल बता दीजिए सर, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है सर। इसके एग्जाम्पल है कि जितने भी आपके पास इंसुलेटर है, जितने भी आपके पास इंसुलेटर है, अब इंसुलेटर लिख दिया मतलब सब आ जाएंगे, जो भी लिखना है लिख लो, पीवीसी, बैकलाइट, पोर्सिलिन, माइका, जो लिखना है लिखो। ऑल इंसुलेटर्स आर शोइंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हम लोग एनटीसी बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हम लोग एनटीसी बोलते हैं। ऑल इंसुलेटर्स आर शोइंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड ऑल सेमीकंडक्टर्स आर आल्सो शोइंग, all semiconductors are also showing negative temperature coefficient। semiconductor means germanium, silicon, ये सब germanium, silicon, this all are showing negative temperature coefficient of the material, okay। what do you mean by negative temperature coefficient, what do you mean by NTC। NTC का मतलब यह है कि किसी मटेरियल का when the temperature of the material increases then the resistance of the material decreases, then the material is said to be negative temperature coefficient, right। then the material is said to be negative temperature coefficient,
ओके क्लियर। तो ये चीजें आप लोग को याद रखना है। जितने भी ऑल टाइप ऑफ इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स आर द मोस्ट फेवरेट एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। Semiconductor means, what do you mean by semiconductor? Which belongs to the 14 group of the periodic table, okay, which is called the semiconductor material. That means most useful example of semiconductor is germanium and silicon, okay. And insulator, the best example of insulator is PVC, bakelite, porcelain, mica. These are the best example of insulating material. So these materials are showing the negative temperature coefficient as I मैंने जो explain किया, जो मैंने आपको दिखाया, ये आपको दिख रहा होगा, correct? Now, so this is the best example of negative temperature coefficient, right? अब हम लोग देखते हैं zero temperature coefficient. Third is my zero temperature coefficient. Zero temperature coefficient. Zero temperature coefficient. नाउ जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट की मैं बात करूं तो व्हाट डू मीन बाय जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट? जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि ये आपके पास टेम्परेचर वर्सेस ये आपके पास क्या है, ये तुम्हारे पास टेम्परेचर है और ये तुम्हारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। चलो भाई, यदि मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं और रेजिस्टेंस में कोई फर्क ना पड़े तो क्या हो जाएगा, वो जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा। यदि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और उस मटेरियल के रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस ना आए या वेरी स्मॉल चेंजेस आए तो दैट इज कॉल्ड द जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब ये हुआ कि सर कोई मटेरियल जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट शो कर रहा है, इसका मतलब उसमें ना टेम्परेचर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप कितनों भी टेम्परेचर को इंक्रीज करो डिक्रीज करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके रेजिस्टेंस पे उसका रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा सर। तो ऐसे बहुत से काम होते हैं, ऐसे बहुत से जगह पे आपको ऐसे मटेरियल की नीड होती है जहां पे आपको जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले मटेरियल को यूज करना चाहते हो। ऐसा जगह जहां पे आपका टेम्परेचर का इफेक्ट ना पड़े वहां पे, जैसे आपका टेम्परेचर एरर होता है, जैसे आप मेजरमेंट में पढ़ते हो तो टेम्परेचर एरर मूविंग आयरन वगैरह में होता है, या फिर आपका डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट में टेम्परेचर एरर होता है, तो वहां पे एक मैग्नीन का बना हुआ या कांस्टेंटन का बना हुआ आप वायर लगा देते हो, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हो, है ना, विच रिड्यूस द टेम्परेचर इफेक्ट या टेम्परेचर एरर को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को ऐसे मटेरियल की नीड होती है कई जगह। तो ये मेरा हो गया, सपोज मैंने ऐसे बना दिया, तो देखो टेम्परेचर कितना भी बढ़ रहा है घट रहा है, मेरा रेजिस्टेंस ऑल टाइम कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस का वैल्यू ओरिजिनल रेजिस्टेंस के ही बराबर है, आर नॉट के वैल्यू के बराबर है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पे, टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर लो या फिर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर लो, आर जो होता है हमेशा आर नॉट के बराबर होगा, दैट मीन्स हमेशा कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसको आप क्या बोलोगे, उसी को आप बोल दोगे आप जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीजेस and there is no effect of the resistance, that means resistance always remains constant, then the material is said to be zero temperature coefficient। तो इसको लिख लेना बेटा एक बार और सुन के, है ना, इसको लिख लेना अपने कॉपी में एक बार और सुन के आप लोग लिख लेना। So this is called the zero temperature coefficient। ठीक है, कि जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज, किसी भी मेटल या किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल के टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उस मटेरियल पे टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आता, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। रेजिस्टेंस इज ऑलवेज व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द मेटल बट देयर रेजिस्टेंस इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, देन द मटेरियल इज सेड टू बी जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो उसको हम लोग उसका जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलेंगे। ओके, गॉट इट। तो इसका जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब अल्फा का वैल्यू जीरो होगा, कोई भी टेम्परेचर पे, कोई भी टेम्परेचर पे अल्फा का वैल्यू जीरो होगा। उसमें अल्फा पॉजिटिव में अल्फा पॉजिटिव होगा, अल्फा नेगेटिव, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगा। ओके, गॉट इट। तो इतना चीजें आप लोगों को समझ में आना चाहिए। हाँ सर, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल के बारे में मैं आप लोगों से पूछूं, इसके एग्जाम्पल के बारे में मैं आप लोगों से पूछूं तो इसके एग्जाम्पल क्या है सर, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो सर इसके एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है इसके कांस्टेंटन, कांस्टेंटन, कांस्टेंटन अप्रॉक्सीमेट जीरो मानते हैं इसको, बहुत ही कम होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम लोग क्या मानते हैं, जीरो। गूगल करना इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है, साइड में लिख देना, मुझे जस्ट अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग गूगल करना कांस्टेंटन का 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है, लिख देना साइड में। ठीक है, या 20 डिग्री सेल्सियस पे या 0 डिग्री सेल्सियस पे या रूम टेम्परेचर पे कितना होता है लिख सकते हो, आपको पता चल जाएगा, बहुत छोटा रहेगा। वैसे आपके पास आता है मैग्नीन, मैग्नीन, वैसे आपके पास आता है मैग्नीन।
ये दो ऐसे मटेरियल है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, जिसको आप जीरो कंसीडर कर लेते हो, जीरो मान लेते हो, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटेड एंड मैग्नीट, दीज आर द such type of material which temperature coefficient at 0 degree Celsius or at normal room temperature is very small. That's why the reason this material is known as the zero temperature coefficient of the material, right? Okay, तो इसको आप लोग लिखिए। अब एक आपको टास्क देता हूं, होमवर्क यहाँ पे देता हूं, होमवर्क आपको देता हूं जिसको आपको खुद को करना है ना, आप सभी एक्सपीरियंस को करना है और करना पड़ेगा बेटा। मैं ही सब चीज बताऊंगा तो फिर आप लोग काम नहीं करोगे, है ना, और आप ही को मेहनत करना है सिलेक्शन के लिए। तो काम तो सबको करना है। होमवर्क ये है कि आप लोग को ऐसे मटेरियल का नाम यहाँ पे लिखना है, यहाँ से सर्च करके, जो पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ टेम्परेचर कोफिशिएंट को शो करें। तो है ना, राइट द मटेरियल नेम, राइट द मटेरियल या विच मटेरियल शो द पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऐसे लिख लो। विच मटेरियल, नाम लिखना है यहाँ पे, क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन, which material show the material shown, which material show the both positive as well as negative temperature coefficient, which material show the both positive as well negative, which material show the both positive as well as negative temperature coefficient, write the name, temperature coefficient, टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसका नाम लिखो आप यहाँ पे। कौन से मटेरियल है जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ टेम्परेचर कोफिशिएंट को शो करेगा, उसका नाम लिखो यहाँ पे। जितना आपको आता है लिखते जाना, ठीक है, जो भी आपको आता है लिखते जाना, नहीं पता तो गूगल कर लेना, लेकिन नाम लिखना। उस मटेरियल का नाम लिखना जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टेम्परेचर कोफिशिएंट को शो कर सकता है डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो कोई मटेरियल ऐसा होता है जो दोनों शो करता है यार, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इतने टेम्परेचर पे पॉजिटिव, इतने टेम्परेचर पे नेगेटिव, इतने टेम्परेचर पे जीरो। तो उस मटेरियल का नाम यहाँ पे लिखना आप, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम्पल, ठीक है। तो जस्ट इतना आप लोग यहाँ पे लिखोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टेम्परेचर कोफिशिएंट कॉन्सेप्ट। टेम्परेचर कोफिशिएंट से इतना क्वेश्चन आपका बनता है। काइंडली यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग यहाँ से भी चीजों को रेडी रखना, ठीक है। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट को मैं एक छोटा सा टॉपिक बना देता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।